नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं रजत राकेश टंडन। बहुत नमस्कार। हिंदुस्तान में क्रिकेट को मजहब धर्म कहा जाता है कि बाकी जितने भी धर्म हैं उन सबों से ऊपर बड़ा और सबके लिए बड़ा ज़रूरी सा धर्म है क्रिकेट। क्रिकेट मैच हो तो फिर समझ लीजिए कि हर आदमी का इंटरेस्ट होता है कि स्थिति क्या है, इंडियन टीम की या फिर ओपोनेंट्स की। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बात ही अलग हो जाती है, सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, लोग टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं। आज भी क्रिकेट की चर्चा है, लेकिन आज कोई मैच नहीं है। क्रिकेट टीम जो तय करती है, देश में क्रिकेट का अनुशासन जिससे तय होता है, क्रिकेट के नियम कायदे जिससे तय होते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स जो सेलेक्ट करता है, वो बीसीसीआई या चर्चा में है। यानी आप ये कहें कि क्रिकेट का काबा जो हिंदुस्तान में है आज चर्चा में वो है। कारण ये है कि सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनका टर्म आगे भी जा सकता था, लेकिन कहा गया कि आपका ये 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप जाइए, एक नए अध्यक्ष अब आपकी जगह पर आएंगे। जनरल सेक्रेटरी जो व्यक्ति हैं वो आगे उनका कार्यकाल जाएगा। मामला सिर्फ यही है कि जय शाह का कार्यकाल आगे जा रहा है और सौरव गांगुली को कहा जा रहा है कि अब आपका यहाँ से विदा होना तय है, नए आदमी को आने दीजिए। और नए आदमी रोजर बिन्नी साहब हैं। रोजर बिन्नी को लोग जानते होंगे, 1993 का वर्ल्ड कप जो था उस वर्ल्ड कप टीम का वो भी हिस्सा थे। कभी इंडियन टीम की पेस बैटर हुआ कपिल देव, रोजर बिन्नी, मदन लाल, करसन घावरी, तो उस दौर के रोजर बिन्नी साहब हैं। अब यहाँ एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। टीएमसी कह रही है कि दादा को यानी सौरव गांगुली को बीजेपी जानबूझ करके टारगेट कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल होना नहीं चाहते थे। विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल के हुए उससे पहले वो चाहती थी कि सौरव गांगुली पार्टी में आए और वो उसका चेहरा बने, उसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को होता, लेकिन ऐसा दादा ने करने नहीं दिया या फिर किया नहीं। उसी का खामियाजा उनको आज उठाना पड़ रहा है। इसलिए इसमें राजनीति आ गई। तो राजनीति के जो संपादक हमारे हैं, मैंने कहा कि अब आप मेरे साथ आ जाइए। क्रिकेट से मामला निकल गया राणा सर, क्रिकेट से मामला निकल गया। अब क्रिकेट पीछे, अब मामला आ गया है राजनीति पे, वो भी बंगाल की राजनीति जो एग्रेसिव राजनीति होती है। मामला आ गया है बंगाल की अस्मिता पर। टीएमसी कह रही दादा बंगाली थे, भाजपा ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए आपने उनको रिलीव कर दिया, वरना आप कंटिन्यू कर सकते थे। टीएमसी को एक बड़ा मौका मिल गया और चर्चा का इशू है देश भर में। लोग कह रहे हैं कि साहब जब आपने बाकी लोगों को कंटिन्यू किया, जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी, तो अब आपको सौरव गांगुली को कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत थी? टीएमसी कह रही साहब जैसा आपने कहा ज्वाइन नहीं किया। तो वो तस्वीरें हमारे दिमाग में याद आ जाती हैं जब खुद अमित शाह साहब घर गए थे, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तो क्या बीजेपी चाहती थी कि दादा ज्वाइन करें? उस वक्त का चुनाव नेक टू नेक चुनाव था, 4 सीट से 74 सीट तक बीजेपी ने सफर तय किया था। अगर दादा आ जाते तो हो सकता है उसमें कुछ और चौवा छक्का लग जाता, बीजेपी और बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाती। एक सवाल है, दादा जो है वो अपने तेवर के चलते जाने जाते हैं, बतौर कैप्टन भी। और बीसीसीआई में कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी पदाधिकारी होते हैं उनके लाइन लेंथ पर दादा नहीं होते हैं। दादा का अपना एक स्टैंड होता है और दादा के साथ चलने में बीसीसीआई के अधिकारियों को बहुत मुमकिन है कि दिक्कत हो रही हो, और वो चाहते हो कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो कंसेंसस से चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाएँ। दादा के साथ ये है कि दादा अड़ जाते हैं और कुछ बातों पर वो समझौता नहीं करते हैं। यह भी कारण हो सकता है कि बीसीसीआई के भीतर एक बेहतर माहौल बनाया जाए, उस माहौल के चलते दादा को हटा करके किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो सहमति तैयार करके और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। यह भी तो हो सकता है। नहीं राणा सर, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, एग्री, लेकिन आप रिप्लेसमेंट देखिए किससे हो रहा है। आप रिप्लेस करेंगे, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं, और आपके जमाने के बिन्नी साहब लोग उनके फैन, लेकिन आज के युग का जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, जो फिटनेस है, जो दौर है क्रिकेट का, उसको मैं ये नहीं कहूंगा आज वो दौर सौरव गांगुली के भी क्रिकेट से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन दादा उसके समकक्ष है, उसको समझ सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट है उस रिप्लेसमेंट पर सवाल। अगर दादा या दादा के दौर के बाद के किसी आदमी को बनाया जाता तो शायद इतना अपवाद नहीं होता। लोग कहते साहब 3 साल का कार्यकाल था, चलिए ठीक है हो गया। टीएमसी इसलिए पिच कर रही है क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी भी अस्पताल चली गई जब दादा एडमिट हुए, तो दादा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, क्योंकि बंगाल
और बंगाल में चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जैसा आपने पहली लाइन इंट्रोडक्शन में कहा, धर्म से ऊपर है, तो हो सकता है आपको यूपी बिहार में थोड़ा कम मिल जाए मामला। कैफ साहब भी चुनाव लड़े, हार गए, हारे कई लोग हारे। यहां उतना आप कहिए फेथफुल तरीके से नहीं लेते उसको, होली नहीं है। लेकिन कोलकाता का जो माहौल है, चाहे वो क्रिकेट को लेके हो या फुटबॉल को लेके या किसी भी गेम करो, और उस गेम के शीर्ष प्लेयर जो वहां से निकला हो, उसके प्रति एक भावनात्मक लगाव भी। इसीलिए आप देखिए दोनों पार्टियां, और टीएमसी ने इसको छुआ है, और ये राजनीतिक मुद्दा है इस समय बंगाल का। जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी बेवजह इसमें अब राजनीति ढूंढने लगी है। उन लोगों को जरा ये पूछिए कि जब दादा को बनाया गया प्रेसिडेंट बीसीसीआई का, तो किसने बनाया, और दादा को ले जा करके ताज पहना करके वहाँ बिठाया गया। 3 साल से दादा हैं। अगर कोई फैसला हो रहा है तो जब दादा को बनाया गया तब तो एतराज़ नहीं था, जब दादा को हटाया जा रहा है तब आपको राजनीति उसमें दिखने लगी है। एक बात जो रजत की है वो कई हलकों से मेरे तक भी आई कि रोजर बिन्नी साहब 27 टेस्ट मैच खेलने वाले, 72 वनडे मैच खेलने वाले, आप क्रिकेट के किसी भी जानकार को बोलेंगे तो शायद वो याद कर पाएगा कि हाँ रोजर बिन्नी साहब हैं। कपिल देव को आप बोलेंगे तो बोले हाँ कपिल देव साहब, वही दौर वही है। भारत में बेहतरीन क्रिकेटर्स हुए, दादा को रिप्लेस करने के लिए आपको विकल्प कुछ और लेकर के आना चाहिए था। सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम में एक क्रांति लेकर के आए, और भारतीय टीम के तेवर में, मिजाज में, उसके परफॉर्मेंस में जो बदलाव आया, उसका बहुत बड़ा कारण है, टर्निंग पॉइंट सौरव गांगुली की कैप्टनसी है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, धोनी, ये सब लोग उनके दौर में आए, मौके दिए, खड़ा किया प्लेयर को, बैकअप दिया और टीम को बहुत मजबूत एग्रेसिव किया है। सौरव गांगुली का विकल्प रजत, आपको वैसे एक मामला क्रिकेट का है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रोजर बिन्नी की जगह पर, सौरव गांगुली की जगह पर उनको ला देते हो, इतना सवाल नहीं होता? देखिए, मैं अगर आप मुझे देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए युवराज साहब कहाँ हैं आज? युवराज सिंह ठीक है, अभी देखिए उस फॉर्मेट के है ना, 20 भी खेला है, फास्ट क्रिकेट भी खेला है, आज की फिटनेस को भी समझते हैं। मैं देखिए बिन्नी साहब को आप लाइए, उनका कार्यकाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी आदमी बीसीसीआई का अध्यक्ष होगा उसको दौड़ना पड़े, नहीं दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आज के क्रिकेट को समझना बड़ी बात है। ये उस दौर का क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, अब क्रिकेट खेलने का अंदाज बदल चुका है। अब आप जो क्रिकेटर्स देखेंगे, जो उनकी फिटनेस होती है, बातचीत करने का ढंग होता है, वो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। और वो आदमी सौरव गांगुली जो कभी दबा नहीं, एग्रेसिव क्रिकेट, और जो आप कहिए स्पार्क लेके आने वाला टीम में, मैं कहूंगा धोनी साहब बहुत कूल, मिस्टर कूल कहा जाता है, लेकिन एक एग्रेशन के साथ खेलना और जीत के लिए खेलना, ये गांगुली ने सिखाया। दरअसल इस देश में क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा हैं, एक बड़ी जमात है, जिनमें से किसी भी आदमी को कई बार सुनील गावस्कर का नाम आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बीसीसीआई में ले जाने को शायद इनकार किया। लेकिन राहुल द्रविड़ के पास एक जिम्मेदारी है, वो प्लेयर हैं। कुंबले जैसा प्लेयर आपके पास है, उनके पास भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपके मुल्क का नाम बहुत रोशन किए, जिनके पास लंबा अनुभव है, कपिल देव जैसा प्लेयर है, उनकी आजमाइश हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनके चलते बीसीसीआई में हर प्लेयर को पूछा नहीं जाता है या हर प्लेयर को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वो प्रेरोगेटिव है। लेकिन सर ये बताइए, एक चीज मैं कहूंगा कि मैच खेलना, बतौर प्लेयर खेलना, और सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स पर नजर रखना, ये एक दूसरा काम होता है, ये जौहरी वाला काम है। ये जरूरी नहीं कि प्लेयर ही कर पाए, यह भी हो सकता है कि प्लेयर ना हो उसके बाद भी। दादा तो पहले प्लेयर हैं, दादा पहले क्रिकेटर हैं जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, इसके पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट तो नॉन क्रिकेटर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो यह भी एक सवाल था। लेकिन यह बात जरूरी है कि टीम सिलेक्शन के लिए, प्लेयर्स की बारीकी को समझने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए प्लेयर का ही होना जरूरी नहीं है। एक रिवाज चला है, वो बेहतर भी है, लोगों ने उसकी तारीफ। मैं अब सर वापस जाऊंगा। अब बताइए बंगाल में क्या होगा राणा साहब? अब टीएमसी तो इसे छोड़ेगी नहीं। देखिए टीएमसी भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। टीएमसी ने आप देखिए जितने लोग गए थे, बाबुल सुप्रियो साहब मंत्री थे, वापस बुलाया, ज्वाइन करा, कहा विधानसभा लड़ा दो, मंत्री बना देंगे। मुकुल रॉय साहब गए थे, कहा वापस ले आओ। एक शुभेंदु अधिकारी है जो अध्यक्ष चल रहे हैं आगे के रूप में। वरना टीएमसी कोई मौका राजनीति करने का इस मामले में छोड़ेगी नहीं। और सौरव गांगुली की अस्मिता और बंगाल अस्मिता को लेकर अगर टीएमसी आगे बढ़ेगी,
तो ये बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में कि साहब इसलिए हमने किया था, या आने वाले समय में ये एक नई भूमिका में दादा आपको दिखेंगे। बात यही नहीं खत्म होगी। मुझे लगता है आज के दिन सौरव गांगुली साहब भी फंसे होंगे, वो जवाब क्या दें? वो एक दुविधा की स्थिति में होंगे। सौरव गांगुली अपने बतौर क्रिकेटर और क्रिकेट से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से वो मुझे लगता है कि हमेशा अपने आप को दूर रखेंगे। जिस तरीके से बीजेपी कभी चाहती होगी कि वो उसके हिस्से में आ जाए और उनके जरिए पार्टी वहाँ चुनाव प्रचार भी करे, उसका फायदा हो। टीएमसी आज चूंकि दादा बीसी से निकल रहे हैं तो उसको लगता है कि मौका बहुत मुफीद है, इसी समय चौका लगा लो। तो मौके पे चौका लगाने की कोशिश में टीएमसी है, लेकिन यह तभी संभव है जब दादा बाहर निकाल के कहें कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ये बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं था, मेरे साथ सलूक ठीक नहीं हुआ। तब बीजेपी को नुकसान है, टीएमसी को फायदा है। लेकिन दादा जिस तरह के व्यक्ति हैं वो कभी भी वहां नहीं जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। दादा चुप है, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, आगे कोई भी नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट आया नहीं अभी तक। आप जिम्मेदारी के साथ, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको पद का लोभ है। दादा चाहते जरूर रहे हैं कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, उनको एक्सटेंशन मिले। जब आप संविधान में संशोधन कर गए, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ले गए, तो दादा को ये उम्मीद थी कि चलो 3 साल का और एक सफ़र मेरा शुरू होगा। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो दादा ये बाहर जाके कहें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो लोगों को लगेगा कि दादा सिर्फ 3 साल के अपने कार्यकाल को बढ़ाने को ही बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, उनका जो तेवर रहा है, जो एटीट्यूड है उनका, उसमें इन सब चीज़ों पर वो बहुत ध्यान नहीं देंगे। बड़ा रॉयल माना जाता है, उनके नेचर को भी बहुत रॉयल तूल नहीं देंगे और मुद्दा नहीं बनाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि बाहर आकर के वो कोई मुद्दा बनाएंगे। जितनी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी वो अंदर कर सकते हैं, जो भी उनको कहना सुनना होगा वो अंदर कह सुन सकते हैं, बाहर कभी गांगुली को आप नहीं। लेकिन बहुत कोशिश करी राणा सर दादा ने राजनीति से दूर रहने की, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो, लेकिन राजनीति में उनको बार बार मैदान में खींची ला रही है। रजत, राजनीति सत्ता की हो तो ठीक है, जीवन भी अपने आप में एक राजनीति है। दादा बीसीसीआई में हैं और बीसीसीआई में अगर 3 साल रहने के बाद आज उनको बाहर किया जा रहा है तो वहाँ की भी कोई अपनी राजनीति रही होगी। हो सकता है दादा के चाहने के बाद भी दादा वहाँ नहीं रह पा रहे हैं तो वो भी किसी राजनीति का शिकार हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाहर कभी दादा कोई बात कहें, मुझे लगता है कि वो उनकी फितरत में नहीं है। हम भी इंतजार करेंगे कब वो ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट हटाकर कुर्ते पैजामे में दिखे। बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज डिजिटल में और किसी बड़े मुद्दे के साथ कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।